जिंदगी इतनी सस्ती क्यों हो गई? भगवान ने बनाई रचना बेकार क्यों हो गई? हर इंसान यहाँ गमगीन नजर आता है। खिले चेहरे के पीछे घाव नजर आता है। कांटों की यहाँ क्यारियाँ, हर डगर हर नगर। फूल भी यहाँ इस दीरार नजर आता है। उम्मीदें हार जाती है, हौसले टूट जाते हैं। मौत तू ही बता दे, बीच मसाफत में तू ही क्यों नजर आती है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह छोड़कर हमें चले जाएंगे। वो बहुत ही निडर थे, उनका विल पावर बहुत ही अच्छा था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सबसे विनती है कि 12 नौकर मंत्र का जाप करें उनकी आत्मा की शांति के लिए, और हमारे परिवार को इस दुख के सामने लड़ने की शक्ति दे। जय जिनेन्द्र। सबको मेरा सादर प्रणाम। हमारे आदरणीय ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस बात का हमें बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। लेकिन जाते जाते एक बहुत अच्छा और बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने रख कर गए। वो जब तक जिए 85 की एज में भी वो बहुत एक्टिव थे। जब तक जिए एकदम जिंदा दिली के साथ जिए। कभी उन्होंने किसी को सेवा का मौका भी नहीं दिया। हर इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कितना स्ट्रांग रहना चाहिए, विल पावर कितना मजबूत रखना चाहिए, ये सीख देके गए। मैं उनके चरणों में मेरे श्रद्धा के फूल अर्पण करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। दादाजी के देहांत के दिन से मुझे कबीर का यह दोहा रोज याद आता है। जब हम आए थे जग में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। दादाजी के सारे मित्र और सगे संबंधियों के श्रद्धांजलि के मैसेजेस देखकर मुझे यह लगता है कि कबीर का यह दोहा दादाजी के लिए बिल्कुल सत्य है। और क्यों सत्य ना होगा? दादाजी ने जीवन भर अपने मित्र, सगे संबंधी और समाज के सारे लोगों की भलाई और स्वास्थ्य का ही सोचा। ना सिर्फ वे सफेद कुर्ता और सफेद धोती पहनते थे, पर सफेद विचार और सफेद वाणी भी रखते थे। दादाजी को समर्पित एक छोटी सी कविता मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं। दादाजी, आपकी मीठी यादों से हमारा दिल हाउसफुल है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहेगा, इसमें ना कोई डाउटफुल है। यूं तो सारे दादाजी दुनिया में सुपर है, बट हमारे लिए आप सुपर के भी ऊपर है। धन्यवाद। आज दादाजी हमारे बीच नहीं है, पर उनकी मिसाल हमेशा हमारे साथ रहेगी। उदाहरण के तौर पर 85 की उम्र में भी वो एक्टिव और स्वावलंबी थे, अपना ख्याल खुद रखते थे। इतना ही नहीं, मैं जब भी उन्हें मिलने जाता था, अपने हाथों से बनाई हुई चाय वो मुझे पिलाते थे। जब उनके हाथ में माइक दे दो तो उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जब वो बोलते थे तब शब्द बरसते थे, और जब वो चुप हो जाए तब लोग तरसते थे। आज दादाजी हमारे बीच नहीं है, तो उनके अंदाज में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। हमको हमारे इतिहास से जोड़ने वाली एक और कड़ी आज टूट गई। हमको हमारे इतिहास से जोड़ने वाली एक और कड़ी आज टूट गई। दादाजी के हाथों में जो हमारी डोर थी, वो हमेशा के लिए छूट गई। दादाजी के साथ कुछ लम्हे बिताए हुए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 15 साल की थी, वो मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरे बादशाह से कहा था कि आपकी पोती को कोई मांग कर लेकर जाएगा। तब किसे पता था कि मैं उन्हीं के घर उनकी पुत्रवधू बनकर आऊँगी। दादाजी ने मेरे इस घर में, इस परिवार में बहुत खुले मन से स्वागत किया। वो उनसे बस फ़ोन पर 2 मिनट बात भी कर लेते थे, वो बहुत खुश हो जाते थे। जब भी मैं उनसे मिलने जाती थी, उनके चेहरे पे जो वो प्रसन्नता छाती थी, वो मुझे हमेशा याद आएगी। उनका मुझे पुत्रवधू कहना हमेशा याद आएगा। जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। अब मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ। मेरे पिताश्री जन्म, लगन, मैरिज एवं मरण, देह त्याग को उत्सव के रूप में मनाते थे। मुझे कहकर गए थे, जो भी परिणाम आएगा उसे स्वीकार करना। वो कहते थे, भगवान ने मुझे जो भी जीवन दिया है, उम्र दी है, मैं उनका आभारी हूँ। परमात्मा ने उन्हें सेवा का मौका दिया एवं उनके ही आशीष से
जीवन में समाज हित, लोकहित और धर्महित के कार्य को अपनी रुचि मानकर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की। मेरी मातों स्वर्गीय श्रीमती शांताबेन उर्फ नेकाबेन ने धर्ममय सादा जीवन जिया। उनके बोल, आशीर्वाद, प्यार, छवि हमें निरंतर ऊर्जावान रखती है। पिताश्री और मातोश्री में असीमित प्रेम था, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे और हमें अत्यधिक प्यार, आशीर्वाद से उत्साहित करते थे। अपने पोते पोतियों, द्वैतरा द्वैत्री, पुत्र वधुओं से बोलकर बहुत खुश होते थे। अपने सालाजी, साड़ुओं, मेरे 5 मामा जी और 9 मासोसा है को मित्र समझकर आपस में एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते थे। आपस में अटूट प्यार एवं विश्वास था। परमात्मा अरिहंत प्रभु पिताश्री एवं मातोश्री की आत्मा को शांति दे। A true hero is not measured by the size of his strength, but the strength of his heart and service to humanity and society. ये संपूर्ण वीडियो मेरे दोनों पुत्र जुबिल और नील ने तथा मेरी पुत्र वधुओं निधि एवं कविशा ने मेहनत करके पूर्ण किया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आप सबने पिताश्री के बारे में अपनी मनोभावना वीडियो के माध्यम से प्रकट की, उसका राठौड़ परिवार तहे दिल से अनुमोदना करता है एवं धन्यवाद देता है। प्रेम की गंगा बहती है, एक प्रेम की गंगा बहती है। नाना जी आपके चरणों में, नाना जी आपके चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का, फल मिलता है सब तीर्थों का। पर स्नान आपके चरणों में, पर स्नान आपके चरणों में। मीठी मधुस्मृतियाँ आपकी हमेशा मिट ना पाएगी। आपका व्यवहार, आपकी बातें हमें सदा याद आएगी। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जहां